कुछ जर्नीज़ ऐसी होती हैं जो ऐसे मुकाम पे पहुंच जाती हैं जहां हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं। और आज मैं बात करूंगी एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने ना ही कलर्ड जेमस्टोन की इंडस्ट्री को पास से देखा है, बल्कि इंडियन एक्सपर्टीज़ को एक ग्लोबल लेवल पे ले गए हैं। जयपुर जो क्राफ्टमैनशिप एंड जेमस्टोन के लिए दुनिया भर में मशहूर है, उनका सफ़र भी वहीं से शुरू हुआ है और आज उनका बिजनेस वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कलर्ड जेम स्टोन बिजनेस में आता है। ये कहानी है विजन, मेहनत और क्वालिटी के प्रति कमिटमेंट की। हमारे साथ हैं मिस्टर निर्मल भरदिया। ही इज़ अ फाउंडर एंड अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आरएमसी जेम्स इंडिया लिमिटेड। इन्होंने ना ही कलर्ड इंडियन जेम स्टोन को इंटरनेशनल लेवल तक एक नई पहचान दी है, बल्कि इस इंडस्ट्री को आगे भी बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैडम। आरएमसी जेम्स की बात करने से पहले मैं आपसे कुछ पर्सनल जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगी। सर, आपने इस इंडस्ट्री को दशकों में बदलते हुए देखा है, तो पहले जो दुनिया थी जेमस्टोन के बारे में, कलर जेमस्टोन के लिए, और आज कितनी बदल चुकी है? कलर जेम स्टोन जैसे जयपुर है, जयपुर हमारे एमराल्ड के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस था। एमराल्ड का जयपुर में कटिंग पॉलिश होता था और एमराल्ड सिटी के नाम से कहलाया जाता था। लेकिन समय के साथ चेंज होते होते एमराल्ड के साथ में तंजनाइट जुड़ा, एक्वामाइन जुड़ा, ऐसे काफ़ी रूबिलाइट जुड़ा, तुर्मलिन जुड़ी, ऐसे काफ़ी स्टोन जुड़ते रहे। तो आज जयपुर के अंदर 400 डिफरेंट कलर स्टोन आ गए। पहले केवल एमराल्ड हुआ करता था। तो समय के सब चेंज होता है। जैसे अपन ज्वेलरी इंडस्ट्री में देखें, पहले हर घर में, एक बड़े घरों में डायमंड की ज्वेलरी सेट चाहिए होता था। सेकंड सेट एक एमराल्ड का चाहिए होता था। आज की डेट में नए कलर स्टोन चाहिए। अभी एमराल्ड और डायमंड के सेट सबके घर में है। तब उनको कोई को लाल चाहिए, कोई को रूबिलाइट चाहिए, कोई को तंजनाइट चाहिए, कोई को एक्वामारीन चाहिए। तो ये चेंज ट्रेंड तो चलता ही रहता है। और अगर मैं कलर के हिसाब से बात करूं तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कलर्स जो हैं आजकल, जो हम जैसे युवा हैं, जेनजी हो गए, मिलेनियल्स हो गए, उनके बीच में सबसे ज़्यादा कौन से कलर्स ट्रेंडिंग है जो आजकल? कलर्स के अंदर पहले तो एमराल्ड करीब करीब काफ़ी फेमस होता था। अब सबको नया चाहिए। तो जैसे अभी हाई रेंज के अंदर देखा जाए तो परीवा तुर्मलिन है। ये नियॉन ब्लू होता है और ये काफ़ी फेमस हो रहा है। आप किसी भी ब्रांड्स में देखोगे, करीब करीब इंटरनेशनल सारे ब्रांड्स इसको यूज कर रहे हैं। रूबिलाइट है, वो इंडिया के अंदर काफ़ी अभी पॉपुलर हो रहा है। रेड कलर के अंदर क्या है, रूबी होता है, वो बड़ा साइज का नहीं आता है। रूबिलाइट के अंदर बड़ा साइज भी अवेलेबल होता है। तो सबको लाल कलर चाहिए और अपने मैरिज इंडस्ट्री के अंदर रेड कलर ज़्यादा चलता है। तो इसलिए रूबिलाइट अभी काफ़ी बड़ा फैशन में है। अब कलर्स के फैशन में जाएँ तो मल्टी तुर्मलिन्स है, उसमें मोर देन 50 डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो डिज़ाइनर को मूवमेंट करने के लिए डिज़ाइनर को काफ़ी वो मौका रहता है इस कलर के साथ इसको मैच किया जा सके। और मल्टी तुर्मलिन अभी इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा चल रहा है। आपने काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे भी काम किया है, तो जब इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं तो एक ट्रस्ट वाली बात आ जाती है। तो इतने सालों में आपने इसको कैसे संभाल के रखा हुआ है और सबसे बड़ी सीख क्या थी आपके लिए? ये इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ट्रस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कलर स्टोन के अनुभव बहुत काम करता है। तो ट्रस्ट और कलर अनुभव ये दोनों साथ होना ज़रूरी है। और जो जितनी भी ज्वेलरी कंपनियां होती है उनके हमको ऑर्डर्स मिलते हैं, तो उनके पर टाइम पे डिलीवरी देना, क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या वो हमको ऑर्डर देते हैं और अपना ज्वेलरी का प्रोडक्शन चालू कर देते हैं। यदि हम पे टाइम पे डिलीवरी नहीं दी तो उनका ज्वेलरी का पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है और लास्ट मोमेंट पे स्टोन जाता है, नेक्स्ट डे उनको ज्वेलरी में सेटअप में डालना है। तो यदि हमने गलत माल भेज दिया तो उनका पूरा ज्वेलरी का प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए वो ट्रस्ट और कॉम्पिटेंट कंपनी को ही ऑर्डर्स देते हैं। मिस्टर भरदिया, जब हम कलर जेमस्टोन की बात करते हैं तो उसमें कटिंग और प्रिसीजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि हर टाइम जो भी आपका स्टोन है और जो उसकी कटिंग है वो बिल्कुल प्रिसाइज है, वो आप कैसे देखते हैं? तो जयपुर के अंदर 300 कलर से कलर स्टोन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। हर एक कारीगर को इसका अनुभव है। जो आने वाले समय में जो क्वालिटी को हमने मेंटेन करते हुए उसके अंदर इंटरनेशनल क्वालिटी को कैसे लाया जाए, कई मशीनों का एडप्ट किया हमने और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए स्किल लेबर को तैयार किया। इसके अंदर कारीगर पहले दिन में तैयार नहीं होता है, उनको बहुत ज़्यादा अनुभव की जरूरत होती है और ये एक्सपीरियंस से आता है जी। तो जयपुर के अंदर हमने इस कारीगरों को डेवलप करने के लिए काफ़ी मेहनत की। कोई 30 साल पहले इतने लेबर्स अवेलेबल नहीं थे। तो हमने गांव में लोगों को भेज के गांव के अंदर ही फैक्ट्री लगा के, छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज है,
ओके। तो उसके अंदर हमने वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा के छोटी छोटी मशीनें उनको गांव में घर पे देके कॉटेज इंडस्ट्रीज पे शुरुआत की। आज कॉटेज इंडस्ट्री का रूप धीरे धीरे रुक के बड़े रूप में चले गया है। पहले कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं थी जिसमें 1000 आदमी काम कर रहे हैं, 200 आदमी काम कर रहे हैं, सब कॉटेज इंडस्ट्री में मेजर काम होता था। अब आज जयपुर काफ़ी बदल चुका है, काफ़ी मैकेनाइज हो चुका है, काफ़ी मशीनें लगा चुके हैं, काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से क्वालिटी हो रही है। और आज से 20 साल में आज की क्वालिटी में कह सकता हूँ कि 1 और 100 का फ़र्क आ गया है। हमारी क्वालिटी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, मेरी नहीं, मैं पूरे जयपुर की बात कर रहा हूँ, सभी ने इतनी सुधार ली कि इंटरनेशनल क्वालिटी में हम जयपुर सबसे आगे हैं। तो जैसा कि आपने पहले बताया कि आपकी इंडस्ट्री में एक शब्द यूज़ होता है रफ़, तो आप पहले उसकी ट्रेडिंग करते थे, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में आए, फिर आप एक्सपोर्ट के बिज़नेस पे आए। तो ये जो ट्रांजिशन रहा है उससे आपको क्या क्या सीखने को मिला है और वो जर्नी आपके लिए कैसी थी? नहीं, वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी। हाँ। पहले हम एक्सपोर्ट के अंदर जब शुरुआत की तो हम बाज़ार से माल परचेज करते थे, ट्रेडिंग करते थे और जितना माल चाहिए था उतना हम लेके हम एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन क्या सेम कटिंग सेम क्वालिटी रिपीट में आना में क्वांटिटी, जब क्वांटिटी ऑर्डर्स आते थे, छोटे सैंपल मिल जाते थे, ऑर्डर्स मिल जाते थे, जब बड़े ऑर्डर्स आने लगे तो वो क्वांटिटी मिलनी नहीं लगी और सेम क्वालिटी रिपीट नहीं हो पाई। तो हमने देखा इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने कलर स्टोन के लिए रफ़ों की इंपोर्ट करके खुद के लिए ही स्टॉक बनाया। इसके अंदर क्या इन्वेंट्री रफ़ की होनी बहुत बढ़िया ज़रूरी है। ऑर्डर आने के बाद रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, तो जब भी हमको बढ़िया रॉ मटेरियल मिलता गया हम इन्वेंट्री को इकट्ठी करते गए और इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर लेते गए, तो एक सी क्वालिटी टाइम पे डिलीवरी हम देना शुरू कर दी। जिस हिसाब से अभी आपने बोला कि आपने सोर्सिंग करी, तो आजकल जो कलर जेमस्टोन है उसकी जो सोर्सिंग है उसको लेके काफ़ी तरीके की बात होती हैं। तो आरएमसी जो है वो कैसे इन सब बातों को हैंडल करती उन है? सभी बातों का हम ध्यान रखते हैं। तो जो एमरल्ड रूबी सफ़ायर है वो तो ऑर्गेनाइज माइनिंग है, उनसे तो सारी माइनिंग सर्टिफिकेट सब मिल जाते हैं। लेकिन जो कई कलर स्टोन्स होते हैं उसमें ऑर्गेनाइज माइनिंग नहीं है, तो उसमें हमको सर्टिफिकेट देने में दिक्कत आती है। लेकिन वो हम ध्यान रखते हैं कि प्रॉपर वे में से आया हुआ है, प्रॉपर इंपोर्ट हुआ है, प्रॉपर बिलिंग से है, उसका हम पूरा डीप तक ध्यान रखते हैं। लेकिन रफ से लेके माइनिंग टू मार्केटिंग तक वो पूरा चेन इतना इजी नहीं मिलता है, लेकिन एमरल्ड रूबी सफ़ायर में इजी मिल जाता है। अभी जैसे कि आपने बात करी सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, तो आपके पास तो काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस हैं, तो ये क्या आपको बिज़नेस में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं या फिर ये आपका एक तरीका है कि आप एक अपनी जो कलर जेमस्टोन की क्वालिटी है वो मेंटेन कर सकें? नहीं, ये सर्टिफिकेट इंटरनेशनल बिजनेस में काफ़ी काम में आते हैं। किसी भी बड़ी कंपनी में जाते हैं और हम बोलते हैं वे आरजेसी सर्टिफाइड हैं, तो उनको 90% तसल्ली आती है कंपनी राइट वे में काम कर रही है, इनके प्रॉपर नियम से काम कर रही है। वर्ल्ड में आरजेसी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके वैल्यूएशन के लिए उसको वो क्या करते हैं, आरजेसी सर्टिफिकेट तो देखते ही हैं, उसका उन सब बड़ी कंपनियों की टीम हमारी कंपनी में फैक्ट्री में देख के इंस्पेक्शन करने आती रहती है। सो सर, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक अहम इंसान का हाथ होता है, तो वो क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? मैंने व्यापार 1980 में चालू किया। हमारे बिज़नेस के अंदर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और इनिशियल स्टेज पे तो बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है। हाँ। मेरी मैरिज 84 में हुई थी, उस समय मेरे इंटरनेशनल ट्रिप बहुत लगने शुरू हो गए थे। तो शुरू के 10 साल मैं कह सकता हूँ साल में 9 महीने बाहर रहता था, इतनी ट्रैवलिंग करता था। तो ये सारा सपोर्ट मेरी वाइफ को जाता है, फैमिली को जाता है कि उन्होंने मेरे को कहीं रोका नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो सक्सेस स्टोरी है उसके अंदर टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जेएमए ज्वेलरी में ट्रस्ट टीम पे होना और टीम का ट्रस्ट हमारे पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये बहुत ही सौभाग्य के वाला आदमी मानता हूँ कि जो मेरे साथ जुड़े हुए टीम है 30-30 साल 40-40 साल से, जो जब से मैंने काम चालू किया वो जुड़े हुए हैं, वो आज तक जुड़े हुए हैं। तो मैं सारी जो अपने सक्सेस स्टोरी टीम को ही बहुत बड़ी बात मानता हूँ। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके पीछे एक पूरी टीम है, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है और ऑब्वियसली आपकी वाइफ भी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आरएमसी के साथ कम से कम 1000 लोग जुड़े हुए हैं, तो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप वो किस नज़रिए से देखते हैं? मैं उनको एक फैमिली का पार्ट ही मानता हूँ। चाहे जो 1000 आदमी मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, उनके किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य होता है तो उसमें संलग्न होने की कोशिश करता हूँ। और जो मेरे 50 सीनियर जने हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो लेबर में तो फिर भी चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो 50 मेन सीनियर हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि 50 में से 48 मेरे साथ 20 से 30 साल पुराने होंगे। ये बहुत बड़ी कड़ी है और उनका कोई भी छोटा दुख मुख होता है तो मैं सारी चीज़ को ध्यान में रखता हूँ और वो भी मेरे सारे काम में ध्यान रखते हैं। इवन जो कारीगर्स हैं उनको भी कोई परेशानी होती है तो हम अच्छे से अच्छा ध्यान रखना चाहते हैं। और हमारे यहाँ जो कारीगर भी है ना, जो कंपेयर जयपुर इंडस्ट्री में होता है उससे चेंज बहुत कम है। हमारे कारीगर भी 10 साल 15 साल 20 साल पुराने काफ़ी कारीगर है। और सर, जैसे आरएमसी जेमस्टोन कंपनी जो है वो एक लेगेसी ब्रांड है,
तो आने वाला समय है, उस पे आप किसको देखते हैं एज अ एमडी एंड? उसके अंदर हमने काफ़ी विचार कर रखा है, लेकिन वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उसके अंदर क्यों इतना बड़ा काम फैला रखा है, तो हमने सारी प्लानिंग कर रखी है, लेकिन उस समय आने पे वो भी डिक्लेयर किया जाएगा। सो मिस्टर बर्दिया, आपका जो कलर जेमस्टोन इंडस्ट्री का काम है, इसमें आपका क्या क्या योगदान रहा है इस इंडस्ट्री नहीं, में? इंडस्ट्री के साथ तो मैं सदा से रहा हूँ, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी रहा है, और कलर जेम स्टोन मेरा मेन सब्जेक्ट है। तो जयपुर के अंदर जो भी कलर जेम स्टोन के अंदर जो भी हमारे फैक्ट्रीज हैं, कोई भी देखना चाहता है उनको हम सब सलाह देते हैं, कैसे रॉ मटेरियल आता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है। कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो हमारे फैक्ट्री में हम ट्रेनिंग भी दिलाते हैं। प्लस जो जयपुर के अंदर व्यापार कैसे बढ़े, उसके लिए मेरा काफ़ी मन रहता है। तो एक हमारा ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर है, जो 100 साल पुरानी संस्था है, उसका मैं 3 बार अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। और उसमें हमने एक जस्ट शो के नाम से 2007 में चालू किया था। तो उसमें शुरू के 6 साल कन्वीनियर में ही रहा, और आज जस्ट शो एक इंडिया का एक B2B एक बड़ा शो बन चुका है। यह हमारे जुलाई शो के अंदर होता है, हर महीने हम इसको जुलाई में करते हैं। अभी आने वाले समय में 3, 4, 5 जुलाई को ये जयपुर में शो हो रहा है, B2B शो है। ऐसे एक दिसंबर में शो होता है JJS करके, वही बहुत इंपॉर्टेंट शो होता है, वो B2B और B2C होता है। तो दोनों ही शो जयपुर में एक बहुत अच्छी मान्यता रखते हैं, और इसमें पूरे इंडिया से कस्टमर्स आते हैं। इसमें एक ही छत के नीचे करीब करीब उनको सभी तरह का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ माल डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए मिल जाता है। तो जयपुर में हमारे शो लगने से जयपुर में कलर स्टोन इंडस्ट्री का काम काफ़ी बड़ा है। पहले हमारे जयपुर के अंदर स्टोन का ही काम ज़्यादा होता था, लेकिन जब से न्यू जनरेशन इस बिज़नेस के अंदर आई है, तो हमारा कलर स्टोन का अनुभव, उनका जेम एंड ज्वेलरी में सीख के आना, दोनों का कंबाइन करना, और आज कलर स्टोन जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, कलर स्टोन ज्वेलरी के लिए जयपुर इंडिया में नहीं वर्ल्ड में उसका ऑर्डर्स आने लग गए हैं। काफ़ी ख्याति बढ़ी है। आने वाले समय में कलर स्टोन ज्वेलरी की एक मंडी, बहुत बड़ी मंडी जयपुर बनेगी, जिसकी अपन आशा करते हैं। सर, जो लोग कलर जेमस्टोन्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं बट उनको इंटरेस्ट है, पर कुछ ऐसी बात होती है कि वो नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस डायरेक्शन में वो जाएं कि वो उसको ले सकें? देखो, जयपुर का नाम ट्रस्ट के ऊपर चल रहा है। राइट। कलर स्टोन इंडस्ट्री हमारी पूरी ट्रस्ट इंडस्ट्री है। तो वैसे तो ट्रस्ट के बेस पे ही लेना पड़ेगा स्टोन, लेकिन जो ऊंचे महंगे स्टोन्स होते हैं उसके लिए सर्टिफिकेट बनते हैं। तो वो जो सर्टिफिकेट्स हैं उसको आप ऑथराइज कर सकते हो, सर्टिफिकेट के बेस पे आप परचेज कर सकते हो, वो जुनैन है। लेकिन सर्टिफिकेट भी ऑथेंटिक कंपनी का होना चाहिए। सर्टिफिकेट के अंदर कई छोटी छोटी कंपनी आ गई, उनका नहीं लेके जो बाज़ार में आप लेने से पहले ये मालूम हुआ किस कंपनी का सर्टिफिकेट, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की जयपुर लैब है, ऐसी लैब हो जिससे सर्टिफाइड प्रॉपर वे में हो। या इंटरनेशनल, जैसे इंटरनेशनल होता है उसमें हमारे GIA है, गुबलिन है, ये SSF EF है, ऐसी कई कंपनियां हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड गुडविल है। तो उन ऊंचे स्टोन लोगों के सर्टिफिकेट या ऑथराइज लैब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, सर्टिफिकेट किसने इशू किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो सर, जैसा कि लोग हैं जो अपने इंडियन सोसाइटी है वो सोचती है कि गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, बट अभी गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ गया है कि अब सब लोग कतरा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे कलर जेमस्टोन हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, या सिर्फ वो एक एज अ फैशन इंडस्ट्री में ही है वो? तो वो कलर जेम स्टोन फैशन इंडस्ट्री का भी स्टोन्स मिलता है, इन्वेस्टमेंट स्टोन भी होते हैं। और जैसे अभी समय बता रहे हैं भाई गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करो, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो गोल्ड आगे जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अभी गोल्ड कम खरीदना है तो इसके अंदर कलर स्टोन की अपॉर्चुनिटी है। कलर स्टोन के अंदर मालाएँ भी आती है, कलर स्टोन जो ज़्यादा लगा हुआ है तो उसमें गोल्ड कम यूज होता है, कलर स्टोन ज़्यादा यूज होता है। तो अभी जो समय है उस समय आप ऐसी ज्वेलरी खरीदें जिसमें गोल्ड कम लगा हुआ हो, कलर स्टोन ज़्यादा लगा हुआ हो, और वो फ्यूचर है। इवन इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो कलर स्टोन का जो ऊंचे स्टोन्स हैं जिसमें आप पैसा डालोगे, तो क्योंकि ये रेयर स्टोन है, माइनिंग स्टोन है, बहुत लिमिटेशन प्रोडक्शन है, कोई ऐसा नहीं है चाहो जितना बड़ा प्रोडक्शन आ जाएगा, हमको 5 पीस इकट्ठे करने में भी जोर आ जाता है। तो आप यदि पैसा कलर स्टोन इन्वेस्टमेंट में डालोगे तो ये आपके हर एक चीज़ से ऊपर आगे जाएगा। तो ऐसे कौन से कलर स्टोन्स हैं जो हमको लेने चाहिए एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? मोस्टली जो जितने भी महंगे स्टोन्स हैं, जो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे रूबिलाइट हो, चाहे परेवा तुर्मलिन हो, चाहे ऊंचे एमरल्ड्स हो, ये सब इन्वेस्टमेंट स्टोन है। ऊंची क्वालिटी में रिपीट नहीं आता है, बहुत ही तकलीफ है। और माइनिंग भी धीरे धीरे सभी चीज़ में कम होती जा रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। और इवन फैशन ज्वेलरी में भी आप सिंथेटिक लगाते हो, उसकी जगह सस्ते में नेचुरल स्टोन लगाओ। तो मैं तो ये कहूँगा अभी हमारे जयपुर को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि नेचुरल कलर स्टोन्स करीब करीब वर्ल्ड इंडिया की भी सारी जितनी भी कंपनियां हैं
बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके 100 200 स्टोर्स हैं, 500 स्टोर्स हैं, वो भी चेंज होकर नेचुरल कलर स्टोर में आ गए। जो आजकल की नई जनरेशन है, जो आजकल की नई पीढ़ी है, वो भी ज्वेलरी मार्केट में बहुत ज़्यादा आना चाह रही है। तो अगर उनको व्यापार करना है इस कलर जेमस्टोन इंडस्ट्री में, तो उनके लिए क्या है आपका योगदान? ये तो कलर स्टोन उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसके अंदर इनिशियल करने के लिए कम मूल्य का भी कलर स्टोन मिल जाता है, ज़्यादा महंगा भी मिल जाता है। डिजाइनर्स को प्ले करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है। तो अभी आप देखोगे कि सस्ते के अंदर बिग लुक कैसे आवे, उसके अंदर भी कभी बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं जो नेचुरल स्टोन्स होते हैं, जो कम भाव में मिलते हैं। डिपेंड ऑन कलर्स, हमारे पास करीब करीब जयपुर के अंदर 400 कलर्स बनते हैं, 400 स्टोन्स बनते हैं। तो जिसका जो बजट होता है उस बजट के हिसाब से ज्वेलरी बनाई जाती है। और हमारे जयपुर के अंदर जितने भी नए डिजाइनर्स आए हैं, नए बच्चे आए हैं, वो बढ़ के आए हैं, वो सारे आगे बढ़ रहे हैं। और सक्सेस स्टोरी है, 99% सक्सेस स्टोरी है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग बच्चों की। बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बहुत आगे बढ़ेंगे। और जो जयपुर की कंपनियां हैं ऑर्गेनाइज वे में आ गई है। आज पहले किसी कंपनी में 50 आदमी 20 आदमी से ज़्यादा काम नहीं करते थे, या सुनार घर पे काम करते थे, सुनार को जॉब वर्क दिया जाता था। आज जयपुर के अंदर 50 से 2000 आदमियों की काफ़ी फैक्ट्रियाँ हो गई है, जिसमें 2-2000 आदमी ज्वेलरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो मेरे को तो जयपुर का भविष्य कलर स्टोन ज्वेलरी का बहुत ही बड़ा लग रहा है। यह तो अभी स्टार्टिंग स्टेज है। बिल्कुल। और जो आने वाले नेक्स्ट से 5 से 10 साल में देख रहा हूँ, जो इंडस्ट्री का चल रहा है, उसमें कंज्यूमर का कलर स्टोन इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है। सबको डिफरेंट कलर खरीदने हैं, सबको नए नए कलर चाहिए, चाहे सस्ते हो चाहे महंगे, उसको डिपेंड नहीं है। लेकिन हमको कलर स्टोन डिफरेंट चाहिए, मैचिंग कलर्स चाहिए, नए नए कलर्स चाहिए, तो वो जयपुर से ही मिल रहे हैं। तो जयपुर का स्कोप अभी स्टार्ट हुआ है। और अगर हम देखें कि इस इंडस्ट्री में अभी कितने लोग होंगे और आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो जयपुर के अंदर हमारे व्यापार के अंदर जो आंकड़ा तो फिक्स नहीं है, लेकिन हमारे कारीगर, व्यापारी, ट्रेडर्स सब मिलके करीबन 3 लाख आदमी जयपुर इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। जयपुर इसमें अहम भूमिका हमारे ज्वेलरी के लोगों की है। और इसमें हमको पब्लिक का भी सपोर्ट काफ़ी है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट काफ़ी है। और इंडस्ट्री के अंदर जो न्यू जनरेशन आई है, जो बाहर से पढ़ के बच्चे आए हैं, या जो इन्होंने बॉम्बे जाके ट्रेनिंग ली है, इंटरनेशनल मशीनें फेयर्स में गए हैं, तो जयपुर के अंदर भी सारी इंपॉर्टेंट मशीनें जेमएन ज्वेलरी की, चाहे कलर स्टोन में हो चाहे ज्वेलरी बनाने में हो, सारी टॉप मशीनें आ चुकी है और क्वालिटी को हम बहुत ही अच्छे रूप में देने की कोशिश कर रहे हैं। सो सर, अगर किसी को कलर जेमस्टोन में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन से जेमस्टोन्स में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है? देखो, कलर जेम स्टोन में इन्वेस्टमेंट के लिए तो अपने अपने बजट के हिसाब से होगा। इसके अंदर 10 लाख रुपए का भी पीस आ सकता है, 10 करोड़ रुपए का भी सिंगल पीस आ सकता है जी। तो जो उसका बजट होगा उस हिसाब से उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जो इसमें सजेशन है, जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए महंगे स्टोन लेवे तो वो सर्टिफाइड स्टोन ही लेवे, जो भी ट्रस्टेड कंपनी से सर्टिफिकेट हो, जो मैंने पहले भी बताया था, उस पर बहुत विशेष जानकारी है। स्टोन के बारे में बताऊँ तो एमरल्ड है, परिबा तुर्मलिन है, रूबिलाइट है, एलेक्जेंड्राइट है, स्पिनल्स हैं, रूबी हैं, सफ़ायर हैं। ये सारे स्टोन हैं जिनकी प्राइस काफ़ी बढ़ी रही है, क्योंकि आने वाले समय में माइनिंग बहुत कम हो रही है। तो माइनिंग की शॉर्टेज हो रही है और पूरे वर्ल्ड में कलर स्टोन पे फोकस हो रहा है। सबको कलर स्टोन ऊंचे चाहिए, तो प्राइस तो भी काफ़ी बढ़नी है। इवन मैं तो कह रहा हूँ जो मीडियम स्टोन्स हैं, जो अफोर्डेबल रेंज वाले स्टोन्स हैं, उसकी भी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर नेचुरल की तरफ जा रहा है आदमी। डायमंड में तो लैब-ग्रोन में जा रहा है और कलर स्टोन में सिंथेटिक या नेचुरल पे जा रहा है। तो आने वाले समय में सभी रेंज के अंदर, अफोर्डेबल के अंदर और इन्वेस्टमेंट के अंदर, दोनों में कलर स्टोन काफ़ी चलेंगे। तो सर, अभी आपने जो हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वाले थे, जो हाई प्राइसिंग है, वो तो बता दिया। अभी आपने बोला कि अफोर्डेबल वाले भी कुछ जेम स्टोन्स हैं। तो जो अफोर्डेबल वाले जो जेम स्टोन है, जिसमें बंदा इन्वेस्ट कर सकता है, जिसका बजट इतना नहीं है, वो कौन से हैं? वो इन्वेस्टमेंट नहीं, यूजर के काम में आएंगे। जैसे टर्क्वाइज है, एमेथिस्ट है, सिट्रीन है, गार्नेट है, पेरिडोट है। ऐसे करीब करीब 400 स्टोन्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो कलर स्टोन ज्वेलरी जयपुर के अंदर बन रही है, और वो अभी सबसे ज़्यादा चल रही है। जो इन्वेस्टमेंट करने वाले को एक लिमिट है, लेकिन जो पब्लिक है, जो कंज्यूमर्स है, उनको रोज़ डिफरेंट कलर चाहिए। तो 400 स्टोन से कलर स्टोन के अंदर ज्वेलरी जयपुर के अंदर बन रही है। उसी कारण जयपुर में ज़्यादा काम बढ़ रहा है। आने वाले समय में अगर मैं आज से 10 से 15 साल के बाद बात करूँ, तो ये इंडस्ट्री जो है कलर जेम स्टोन की, वो किस तरह दिखेगी? जो मेरे को लगता है, जयपुर के अंदर जो कलर जेम इंडस्ट्री बढ़ रही है, वो इतनी आगे बढ़ेगी कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। एक इसके लिए हमारे जयपुर के अंदर एक जेम्स एंड ज्वेलरी बोर्ड्स बन रहा है, जो करीब करीब 35 लाख स्क्वायर फीट का एक बड़ा बन रहा है। उसके अंदर सारे ऑफिसेस, कस्टम, सब चीज़ उसी के अंदर होगी, और एयरपोर्ट के पास में बन रहा है। तो उस 2000 शॉप्स होंगे, उसके अंदर 2000 ऑफिसेज हैं, करीबन 3000 पार्किंग है। तो वेल मतलब इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट जेम एंड ज्वेलरी बोर्ड्स बन रहा है। तो उससे इंटरनेशनल कस्टमर हैं जो उनको बहुत फ़ायदा होगा। इंटरनेशनल कस्टमर जो डायरेक्ट जयपुर आने लगेंगे,
आने वाले 10 साल में इंटरनेशनल फ्लाइटें भी काफ़ी हो जाएगी। राइट। अपन 5 से 10 साल के में 4 साल तो इस बिल्डिंग को बनने में लगेगा, 2-4 साल डेवलप होने में लगता है, उस समय तक इंटरनेशनल फ्लाइटें भी जयपुर आने लगेगी। तो जो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके मेहनत कर रहे हैं, न्यू जनरेशन को इतनी मेहनत बाहर जाके नहीं करनी पड़ेगी। बाहर से कस्टमर जयपुर आएंगे, जेएमएन ज्वेलरी बोर्ड्स बिल्डिंग के अंदर एक ही छत के नीचे सारा मिल जाएगा, वहीं परचेजिंग करेंगे, वहीं कस्टम होगा, वहीं से एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये मेरे को काफ़ी बड़ी चीज़ लग रही है कि पूरा जयपुर का नक्शा बदल जाएगा। सो सर, अगर आज के टाइम पे कोई ये बिज़नेस स्टार्ट करना है कलर जेमस्टोन का जयपुर में, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी उसकी और क्या प्रोसेस है? इसमें इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। पहले आपको किसी न किसी फैक्ट्री में जाके अपने मिलने वाले के यहाँ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, या यहाँ पे कई जो कॉलेजेज होते हैं जो जेएमएन ज्वेलरी सिखाते हैं। अभी क्या न्यू जनरेशन जेमस्टोन में कम आ रही है, ज्वेलरी में ज़्यादा आ रही है। तो ज्वेलरी के लिए भी पूरे इंडिया के अंदर काफ़ी इंस्टीट्यूट के अंदर है, वर्ल्ड में जैसे GIA लोग जो हैं, जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं वो GIA में बाहर पढ़ के आते हैं, या बॉम्बे में पढ़ के आते हैं, या जयपुर के अंदर कई इंस्टीट्यूट है, हमारा जेएमएन ज्वेलरी का इंस्टीट्यूट है जयपुर में, उसमें काफ़ी बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो व्यापार शुरू करने से पहले अनुभव की ज़रूरत है। तो वो चाहे प्राइवेट में अनुभव लेवे, चाहे किसी कंपनी में अनुभव लेवे, चाहे स्कूल के अंदर जाके अनुभव लेवे, तो उसके बाद ये व्यापार चलेगा। अब रही इन्वेस्टमेंट की बात, इसमें 5 लाख रुपए से व्यापार कर सकते हैं और 5 करोड़ भी कम हो सकते हैं। तो ये अपने अपने डिपेंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको किस व्यापार में जाना है, कितनी कैपेसिटी है। लेकिन उससे पहले यदि व्यापार के अंदर शुरू करना है तो उसको साल 2 साल 3 साल पहले काम सीखना पड़ेगा। अनुभव के बिना वो आएगा तो फेल हो जाएगा। अनुभव बहुत जरूरी है। पहले एक्सपीरियंस, हाँ, फिर मिनिमम 5 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर आगे जाके इसमें बिजनेस में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। यदि आपने ट्रस्ट डेवलप कर लिया तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है। आज जयपुर का नाम पुराने ज़माने में और आज के समय पे देखा जाए तो जयपुर का ट्रस्ट पूरे ग्लोबल इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा हो चुका है। वही जयपुर का बनता है तो सही होगा। तो सर, आप तो इतने सालों से कलर्ड जेमस्टोन इंडस्ट्री में हैं और आपका जयपुर में इतना नाम है, तो अगर जैसे आपने बोला कि ट्रस्ट मेंटेन करना पड़ता है, तो आपने ये ट्रस्ट कैसे मेंटेन किया हुआ है, और जो नए लोग आएंगे जो इंडस्ट्री में आएंगे वो कैसे ये ट्रस्ट मेंटेन करें इस मैं इंडस्ट्री बताऊँ, में? वैसे मैं बताऊँ, न्यू जनरेशन जो आ रही है ना, वो झूठ बोलना जानती नहीं है। जो पुराने लोगों से मिला के हमारी एज के लोग हैं वो फिर भी झूठ बोलते थे, लेकिन मैं जो न्यू जनरेशन मिलता हूँ उनको सच ही पसंद है। उनको बुक्स में ही काम करना है, कच्चा पक्का काम नहीं करना है, ऑफिशियल काम करना है। तो इसी से ग्रोथ आ रही है। और हम लोगों में एक कमी क्या थी कि हम इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं करते थे। बच्चों को इन्वेंट्री कंट्रोल चाहिए, ROI चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर रिजल्ट चाहिए। तो इसमें प्रॉपर बैरोमीटर पे बच्चे काम कर रहे हैं। जो इवन मैं तो कहूँगा हमारे जयपुर की जो पुरानी जेएमएन ज्वेलरी कंपनियाँ थी, उसमें जो नए बच्चे आए हैं उन्होंने उन कंपनियों को सुधार दिया है। उनको एक्सपीरियंस तो मिला मदर फादर से बिजनेस का, और जो सिस्टम्स है उन्होंने नए सेट कर दिए। तो सिस्टम के साथ कंपनी बहुत प्रॉपर वे में चलती है। हम लोगों का ये था भाई ये भी सस्ता, ये भी खरीद लो, ये भी सस्ता, ये भी खरीद लो, उसमें काम में इतना सा लेते थे और बाकी माल रह जाता था। न्यू जनरेशन आई है जिसको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी परचेज करता है। कम महंगा आएगा महंगा लेंगे, सस्ता आएगा सस्ता बेचेंगे, उस पैटर्न में चलते हैं। उनको इन्वेस्टमेंट और रिटर्न चाहिए। राइट। तो हमसे ज़्यादा बच्चे होशियार है और सबने काम आगे अच्छा बढ़ाया है। सो सर, पूरे 400 आपने बताया कि कलर जेमस्टोन्स हैं, पर आपका कौन सा फेवरेट है उन चारों में से? मेरे को तो 400 के 400 फेवरेट है कि मेरे लिए सारे बराबर हैं। हाँ, लेकिन उसमें आप फिर भी स्पेशल पूछोगे तो इसमें रूबेलाइट है, परिबा तुर्मोलिन, उस पर विशेष ध्यान दूंगा। और सर, अगर आपको आज स्क्रैच से RMC शुरू करना पड़े तो आप ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो अलग करेंगे जब आपको ये फिर से स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट करना होगा? देखिए, किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतना ईजी नहीं है। और RMC बनाने में तो बहुत मेहनत आएगी। आज दोबारा मैं RMC तरह से मेहनत करके दोबारा, क्योंकि अनुभव और समय चाहिए। बिल्कुल। अब मेरे पास दोबारा करने के लिए इतना समय नहीं है कि मैं उसको दोबारा तैयार कर सकूं, क्योंकि इसके अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल सारी चीज़ें होती है, तो इट्स नॉट सो ईजी। राइट। स्टेप बाय स्टेप होगा। आज देखो मैं दोबारा RMC नहीं तैयार कर दूँ या नए आने वाले बच्चे एक दिन में RMC बना लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। इसमें समय लगेगा ही लगेगा, अनुभव की जरूरत रहेगी, टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा। आज भी मेरे को नई चीज़ रोज़ सीखने को मिलती है और आने वाले 10 साल में रोज़ नई चीज़ सीखूंगा। सो सर, जयपुर में जो कलर्ड जेमस्टोन का बिज़नेस है उसमें फैमिली बिजनेस ज़्यादा सर्वाइव करते हैं या फिर एक एज अ सोलो बंदा जो स्टार्ट कर रहा है वो क्या है? नहीं, जयपुर के अंदर हमारा मेजर बिजनेस फैमिली बिजनेस बेस ही है, क्योंकि हमारे दादाजी हैं या पिताजी हैं या बड़े भाई साहब हैं, सब करीब करीब इसी बिज़नेस में थे। तो जिनकी ब्रांचेज के बच्चे बड़े हो गए तो उन बच्चों ने साथ में काम शुरू किया। करीब करीब जयपुर में फैमिली बिजनेस ही ज़्यादा सक्सेसफुल चल रहा है। इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। जो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, इसमें अनुभव बहुत ज़रूरत है। तो हमको जो भी नए जनरेशन बच्चे आते हैं
उनको फादर का, बड़े भाई साहब का जो गाइडेंस मिलता है उससे वो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में वो इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, लेकिन शुरू में तो साथ चाहिए ही चाहिए। कुछ बातें हैं जो कि लोग इसको बारे में थोड़ी ख़राब समझते हैं, तो मुझे तो आपसे बात करके लग रहा है कि काफ़ी अच्छी है एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी है एंड बिजनेस के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो आप उन लोगों से क्या बोलना चाहेंगे, क्या बताना देखो, चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कलर स्टोन जो जयपुर की इंडस्ट्री है वो काफ़ी क्लियर इंडस्ट्री है। इसके अंदर कोई चीटिंग नहीं होती है। किसी ज़माने के अंदर किसी ने कुछ एक दो जनों ने गलत काम कर दिया तो उससे बदनाम होने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आजकल बेस्ट ये है कि जो आपको ख़रीदना है उसका सब सर्टिफिकेशन हो गया। किसी ज़माने में सर्टिफिकेट नहीं थे, तब बेईमानी होती थी। जी। अब सब चीज़ का सर्टिफिकेट है, तो उसके अंदर बेईमानी का नाम ही ख़त्म हो गया, क्योंकि अब ट्रस्ट से बिकता है। आज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ट्रस्ट को बार बार शब्द में यूज़ कर रहा हूँ कि हम लोगों को ट्रस्ट है तब काम चल रहा है, प्लस ट्रस्ट के साथ में सर्टिफिकेशन है। तो आने वाला समय सर्टिफिकेशन से ही ज्वेलरी बिकेगी, जो सर्टिफिकेट से ही स्टोन बिकेंगे, तो उसमें आप लोग निश्चिंत रहेंगे। लेकिन सर्टिफिकेट किस कंपनी से कराया जाए ये मैं बहुत क्लियर बोलना चाहता हूँ। सर्टिफिकेट किस कंपनी से किया गया ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके हिसाब से जयपुर को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ कलर जेमस्टोन के बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? नहीं, ये जयपुर तो कलर स्टोन का सेंटर बन ही रहा है, कैपिटल रहेगा। पहले एमरल्ड था, अब कंप्लीट कलर स्टोन हो गया। मैं तो इसके साथ एडअप करना चाहूँगा, कलर स्टोन के साथ में कलर स्टोन ज्वेलरी की कैपिटल जयपुर रहेगी। जिस हिसाब से जयपुर में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैरायटी ऑफ कलर स्टोन मिल रहे हैं, वो वर्ल्ड में एक साथ इतने कलर स्टोन कहीं नहीं मिलेंगे। तो जयपुर एक कैपिटल कलर स्टोन ज्वेलरी की बनने वाली है। इसमें समय लगेगा, लेकिन अब जो न्यू जनरेशन आ रही है या न्यू प्रोडक्शन आ रहा है, बड़ा प्रोडक्शन आ रहा है, वो सब कलर स्टोन ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं। इवन इंडिया में भी जितने लोकल ब्रांड्स हैं उन्होंने सबने अपनी अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री जयपुर के अंदर लगाना शुरू कर दिया है। ये जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं इंडिया के, वो सारा जयपुर से माल लेना शुरू कर दिया है। स्टोन तो ले ही रहे थे, अब कलर स्टोन ज्वेलरी में झुकाव जयपुर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और अगर कोई कंज्यूमर है, कोई कस्टमर है, अगर वो जयपुर आता है तो उसको कौन सी मार्केट में जाना चाहिए ये कलर जेमस्टोन लेने के लिए? देखो, जयपुर में कलर स्टोन का मार्केट या कलर स्टोन ज्वेलरी का मार्केट बिखरा हुआ है। फिर भी अपन सेंट्रलाइज बोलेंगे तो डाउनटाउन के अंदर जौहरी बाज़ार कहलाता है। जौहरी बाज़ार में गोपाल जी का रास्ता है, उसके अंदर कई छोटी छोटी गलियां हैं, उसके अंदर कलर स्टोन, लूज स्टोन्स का काफ़ी बड़ा काम है। ज्वेलरी के अंदर से देखा जाए तो एमआई रोड पे मैक्सिमम शोरूम ज्वेलरी के एमआई रोड पे आ रहे हैं। तो जिसको ज्वेलरी के लिए लेना है वो एमआई रोड पे, और कलर स्टोन लेना हो तो गोपाल जी रास्ते में आना ही पड़ेगा। सर, जयपुर ऑलरेडी फेमस है डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए, तो क्या इसका फ़र्क हम इसी वजह से जो कलर जेमस्टोन इंडस्ट्री है वो भी ग्रो कर रही है? डेफिनेटली जयपुर अपने वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुका है, क्योंकि जयपुर के अंदर इवन वेडिंग डेस्टिनेशन के अलावा जयपुर में जितनी भी शादी से पहले प्री जो प्लानिंग करते हैं उसके लिए, चाहे कपड़ा खरीदना हो चाहे ज्वेलरी खरीदनी हो, उसके लिए जयपुर आते हैं। उसके साथ साथ जो वेडिंग के अंदर जितने गेस्ट आते हैं उनका हमको बिजनेस काफ़ी मिलता है। सबको जयपुर को, जो जयपुर नाम काफ़ी फेमस हो चुका है ज्वेलरी के लिए, तो वो कपड़ा खरीदने और ज्वेलरी खरीदने जयपुर के हर शोरूम में जाते हैं। इससे भी बिजनेस को पॉजिटिव पॉइंट मिल रहा है। सो सर, अभी जयपुर की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो गई है, दिल्ली से, बॉम्बे से, इवन गुजरात से, तो क्या इससे भी कलर जेमस्टोन इंडस्ट्री में फ़र्क पड़ रहा है? डेफिनेटली, क्योंकि जयपुर से एक फ़्लाइट कनेक्शन देखे जाए तो जयपुर से करीब करीब पूरे इंडिया के अंदर सेम डे कहीं भी आप पहुंच के शाम को वापस आ सकते हो। करेक्ट। तो और अपने रोड्स के अंदर देखे जाए तो दिल्ली से केवल 3 से 3.5 घंटे में जयपुर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। गुड़गांव से पहुंच जाते हैं। तो इससे जयपुर इंडस्ट्री को, जेएमएन ज्वेलरी इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा मिला है। इसके अंदर हमारे बायर्स 1 दिन या 2 दिन में अपना काम करके निकल जाते हैं। बस प्रॉब्लम यही है कि अभी सिटी के अंदर आना पड़ता है। जब जेएमएन ज्वेलरी बोर्ड्स बन जाएगा तो बाहर का बाहर ही सारा काम हो जाएगा। सो सर, आपका जो आरएमसी जेम्स का बिज़नेस है वो कैसे स्टार्ट हुआ और आपका फैमिली का क्या सपोर्ट रहा इसमें आपको? देखो, फैमिली के सपोर्ट के कारण ही मैं इस बिज़नेस के अंदर हूँ। क्यों, जब मैंने शुरुआत की तो मेरे पिताजी श्री सागरमल साहब बर्डिया, बड़े भाई साहब सुरेंद्र जी बर्डिया, राजेंद्र जी बर्डिया मिलकर ही व्यापार कर रहे थे। मैंने उनके साथ ये शुरुआत की, उनसे ही सब कुछ सीख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर आने वाले समय में मेरे दोनों ब्रदर वो रियल इस्टेट में चले गए। आज गौरव टावर जो राजेंद्र जी बर्डिया हैं, और सारे गौरव टावर मालवीय नगर में आज जयपुर में पहचान है। पूरे इंडिया में पहला माल उनका चालू हुआ था जयपुर में। इंडिया में पहला माल चालू किया था उन्होंने, कि वो इंटरनेशनल घूमते थे, उनको आइडिया था। तो उन्होंने पहला माल चालू किया। तो उन सब से सीख लेके, उन सब के गाइडेंस के अंदर मैंने व्यापार चालू किया। जब वो लोग रियल इस्टेट के बिज़नेस में चले गए, मेरे को कलर स्टोन ज्वेलरी, कलर स्टोन ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने कलर स्टोन के लिए एक नई कंपनी बनाई जो सन 2000 के अंदर बनाई। आरएमसी जेम्स के नाम से मैंने व्यापार चालू किया। सो सर, मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव आया था उससे कितना बेनिफिट हुआ जो हमारे जयपुर के कलर जेमस्टोन बिजनेस
वाले थे उनको क्या बेनिफिट हुआ? नहीं, ये बिज़नेस का क्या है, कलर स्टोन का बिज़नेस की जो बाकी डिफरेंट कलर थे वो मेनली थाईलैंड, चाइना वहीं बनते थे। जयपुर के अंदर प्रोडक्शन बहुत कम था, लेकिन हम लोगों की सोच थी कि ये व्यापार जयपुर के अंदर कैसे बढ़े। तो हमने तो मेक इन इंडिया आने से पहले ही जयपुर के अंदर एक जो रोज़गार होता है, लोगों को रोज़गार कैसे मिले और जयपुर की क्वालिटी कैसे आगे बढ़े, उनके कंपटीशन में आगे कैसे बढ़े। तो जयपुर का हर आदमी इतना बाहर फॉरेन ट्रेवलिंग करता था, तो वो कोई फ़ोटो खींच के लाता था, कोई मशीन लेके आता था, कोई उसके सिस्टम समझ के आता था, कोई मशीन इंपोर्ट करता था कि कैसे जयपुर के अंदर वो क्वालिटी इंप्रूव करें। और मेक इन इंडिया आने के बाद गवर्नमेंट का सपोर्ट होने से तो बहुत ज़्यादा आगे सहयोग हो गया। हम लोगों ने काफ़ी मशीनरी शुरू में इंपोर्ट की, उसके बाद में मशीनरी को लोकल इंडिया के अंदर हमने मशीन बना दी। तो आज तो करीब करीब जयपुर के अंदर हम लोग 95% मेड इन इंडिया मशीन काम में लेने लग गए हैं। और वो क्वालिटी उन लोगों से कम नहीं है, कॉस्ट कम है कई जगह, तो उससे बेटर क्वालिटी हमने, क्योंकि इंडियन जुगाड़ दिमाग होता है, तो उन मशीनों में इंडियन जुगाड़ दिमाग डाल के काफ़ी मशीनों को इम्प्रूव कर दिया है और मशीनों से काफ़ी क्वालिटी बेटर हो गई है। और मेक इन इंडिया में ही हमारा फोकस है। जो ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आया तो उसके बाद एक्सपोर्ट में भी हमारा कुछ फ़र्क आया? जो एक्सपोर्ट का काम है वो तो काफ़ी मशीनों के कारण एक्सपोर्ट बढ़ा ही बढ़ा, क्योंकि क्वालिटी में अपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आ गए। उसके अलावा हमारे राजस्थान के अंदर जो अपन बोले कुंदन मीने का काम था, कुंदन मीना एक फेमस था। तो हमारे जयपुर के कारीगरों की बहुत विशेषता थी कि आज कोई भी वेडिंग हो, कोई भी हो, तो कुंदन मीने का सामान सबको चाहिए। तो वो करीब करीब राजस्थान से बन के जाता था। इसमें शादी ब्याहों के अंदर राजस्थान का काफ़ी बड़ा जुड़ाव रहता है कि भाई कुंदन का एक सेट तो होना ही चाहिए। जी। और एक जेम ज्वेलरी में एक ऐसा ही सबसे रिजनेबल ये है कि 2 लाख रुपए में गला बढ़ सकता है, 1 करोड़ में गला बढ़ सकता है, वो कुंदन मीना है। बिल्कुल। वहाँ से शुरुआत हुई। अब समय के साथ साथ सब चेंज हो रहा है। अब कलर स्टोन ज्वेलरी चाहिए, डायमंड ज्वेलरी चाहिए, ऐसी ज्वेलरी चाहिए। तो ऑटोमाइजेशन भी काफ़ी बड़ा आ गया है। उससे काफ़ी क्वालिटी सुधर गई है और प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ गई है, क्वालिटी सुधर गई है और प्राइस रेंज में आ गया है। क्या पहले बिग लुक को लाइट वेट में बनाने लग गए। जयपुर में क्या खासियत है कि सोने के भाव बढ़ने के कारण पहले बहुत बड़े बड़े सोने की ज्वेलरी बनती थी, अब उसमें हम वजन बहुत कम करके लाइट वेट के अंदर ज्वेलरी बनाने लगे हैं। उसमें जयपुर बहुत आगे आ गया है। लाइट वेट ज्वेलरी के कारण उसकी कॉस्टिंग बहुत कम हो गई है, लुक बड़ा आता है और प्राइस कम रहती है और कलर स्टोन से उसका लुक आ जाता है। तो कलर स्टोन इज़ द बेसिक स्टोन ज़रूरी हो गया है। मैं तो देख रहा हूँ, अभी मैं शो के अंदर देख रहा था कि जितने भी लास्ट के 2-5 शो गए हैं उसमें मेरे को डायमंड ज्वेलरी के सेट ही कम लगे हैं। इवन सारा डायमंड सेट बना हुआ तो उसमें एक पीस तो कलर स्टोन का लगा हुआ ही है। बिल्कुल, मतलब 100 में से अपन ये कह सकते हैं कि 95 सेट में कलर स्टोन ज्वेलरी लग रही है। बिल्कुल। तो कलर स्टोन जेम्स की इंडस्ट्री की उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये शॉर्टेज है। अभी राइट टाइम टू गो इन दिस इंडस्ट्री। तो जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो अभी कर ले, बिल्कुल राइट टाइम है राइट इस पे। सो सर, जब भी हम जयपुर का नाम सुनते हैं तो हमको हवा महल, शीश महल यही सब समझ में आता है, बापू बाज़ार। पर आपके लिए कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जयपुर में जो हमको जाके एक्सप्लोर करना चाहिए? जयपुर में तो हवा महल, ये बापू बाज़ार, जौहरी बाज़ार, ये तो पुराने फेमस है ही हैं और परकोटे के अंदर पिंक सिटी के नाम से इसीलिए फेमस है, ये तो है। लेकिन जयपुर काफ़ी बदल चुका है, वो जयपुर तो है ही है। तो न्यू जनरेशन जो भी है, काफ़ी बड़ा बदलाव आया है जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर जैसे आप मालवीय नगर में जाएं तो वहाँ एक गौरव टावर एरिया है। गौरव टावर एरिया में इतने कम से कम 10 कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं और हाईएस्ट भीड़ जयपुर की उसमें यंगस्टर्स की रहती है। इसी तरह से आप वैशाली नगर में जाएं तो वैशाली नगर के अंदर रात को लगता है जैसे हांगकांग में आ गए हैं अपन। और MI रोड पर जाएं तो जैसे कि जब अपन पूरी ज्वेलरी की सिटी में आ चुके हैं, शाम को आप इतने शोरूम में लाइटिंग देखोगे MI रोड पर तो हांगकांग बन चुका है। तो जयपुर काफ़ी बड़ा चेंज हो चुका है, काफ़ी एरिया डेवलप हो चुके हैं और पिछले 3-4 सालों में तो रेस्टोरेंट की बाढ़ आ गई है। मैं कहूँ 500 रेस्टोरेंट तो मैं कम बोल रहा हूँ, कोई 5000 रेस्टोरेंट जयपुर में नए खुल गए हों तो बड़ी बात नहीं है। रूफटॉप इतने खुल गए, 500 तो रूफटॉप खुल गए होंगे। और आज एक कॉफ़ी के लिए हर आदमी कॉफ़ी शॉप के अंदर जाना चाहता है। हमारे ज़माने के अंदर जब हम छोटे थे, यंगस्टर थे, तो हम 2 फ्रेंड 3 फ्रेंड घर पे आते थे, उनके यहाँ चाय पीने जाते थे या वो हमारे आते थे। आजकल तो ज़माना ही बदल गया है, कोई घर पे आते ही नहीं है। अच्छा, अपन इस कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं, अपन इस कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं, तो ट्रेंड ही चेंज हो गया है। और जयपुर के अंदर इतने रेस्टोरेंट खुल गए हैं, वेरी सक्सेसफुल, और नए से नया डेकोरेशन, नए से नए चेंजेस और प्राइस की तो कोई लिमिट ही नहीं रही है। तो जो टूरिस्ट आते थे उनको भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। पहले जयपुर के अंदर लिमिटेशन थी, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आज अनलिमिटेड है। जयपुर को टूरिस्ट को टाइम ही कम मिलता है। वो चॉइस करने में भाई इस रेस्टोरेंट में जाएं या इस मार्केट में जाएं या इस शॉपिंग में मार्केट जाएं, क्योंकि जयपुर वालों को टूरिस्ट के नाम पे लेडीज़ को शॉपिंग से टाइम नहीं मिलता। जयपुर जब कोई बंदा आता है तो उसको बस लगता है कि रावत की कचौड़ी खा ली, सब कुछ खा लिया। हाँ। और कोई हिडन स्पॉट्स जयपुर में? जैसे जयपुर में तो अलग अलग फेमस है, जैसे रावत की कचौरी खानी है या
MI रोड की लस्सी पीनी है, या पर्टिकुलर इस रेस्टोरेंट में खाना खाना है, या रामबाग पैलेस में ठहरना एक सपना है। सब लोगों का अपना अपना एक क्रेज होता है। राइट। तो जयपुर के अंदर ऐसे 50 आइटम है, 50 जगह है जहाँ अपना आदमी इंजॉय करता है। आपकी 2 फेवरेट कौन सी हैं? तो होटल्स में तो रामबाग पैलेस बेस्ट है। हाँ। लस्सी में अपन देखे जाएंगे तो MI रोड की लस्सी हर आदमी पसंद करता है, और एक रावत की कचौरी। सर ऐसे तो रोज़ आप एक एज अ फाउंडर, एक एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ RMC जेम्स इंडिया लिमिटेड के प्रति आपकी ड्यूटीज़ रहती हैं, पर एज अ इंडिविजुअल आप एज अ खुद, अगर मैं बोलूँ निर्मल जी क्या हैं, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, RMC के लिए तो मैंने एकदम टीम सॉलिड तैयार कर रखी है। मेरे को कुछ नहीं देखना पड़ता है, केवल 1-2 घंटा भी रोज़ दूँ तो RMC के लिए बहुत है। और मेरा वर्क करने का बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो मैं चाहे जैन समाज हो उसमें काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। जीतो हमारे एक संस्था है, उससे भी डायरेक्टर हूँ मैं। और जीतो में मैं JTF मेंबर भी हूँ। और जेमएन ज्वेलरी के अंदर देखा जाए तो मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। जयपुर के लिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं हरदम साथ देता हूँ, कैसे व्यापार बढ़े। जैसे ज्वेलरी शो होता है, जो जस्ट शो होता है, उसमें मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, क्योंकि मेरा ये 2007 में मेरा चालू किया हुआ है। फर्स्ट कन्वीनर में ही था। तो हमने इनिशियली 158 बूथ से चालू किया था। आज एक बड़ा इंडिया का एक सबसे बड़ा वन ऑफ द B2B बिगेस्ट शो बन चुका है। तो ऐसे मेरा लगाव बहुत है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी आने वाला शो है पधारो हमारा देश, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारा शो देखने पधारो। और ये आपने अभी बात करी पधारो मारो देश, ये शो के बारे में, ये कब आएगा? ये 3, 4, 5 जुलाई को जयपुर के अंदर होता है। अच्छा। ये जो JECC सीतापुरा है, हाँ। उधर होता है। तो ये शो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं, ये B2B शो है। B2B शो है, इस वेरी इंपॉर्टेंट शो फॉर द जयपुर। और मैं अभी ये देख रहा हूँ कि जितनी भी बम्बई की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं या इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो चेन स्टोर खोल रही है पूरे इंडिया में। कोई को मेरे को 10 स्टोर खोलने हैं, मेरे को 25 स्टोर खोल रहे हैं, कोई को 500 स्टोर खोलने हैं, कोई को 1000 स्टोर खोल रहे हैं। तो जैसे हम आज से 30 साल पहले USA में होता था कि भाई इसके 200 स्टोर हैं, इसके 100 स्टोर हैं, इसके 20 स्टोर हैं, हम उन लोगों को सप्लाई करते थे। अब जयपुर के अंदर कॉर्पोरेट का ज़माना आ गया, ज्वेलरी के अंदर सारे कॉर्पोरेट कंपनियां इसके अंदर आ रही है। तो जयपुर से उनका काफ़ी लगाव है। तो इस शो के अंदर सारे कॉर्पोरेट के अंदर जितने भी हैं वो भी सब आ रहे हैं। तो इससे जयपुर वालों को बिज़नेस काफ़ी बढ़ेगा। ये जयपुर शो जुलाई का और 1 दिसंबर का, दोनों ही शो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो इस इंडस्ट्री में हैं वो ज़रूर इसको देखें। आप सबसे विनती है कि वो शो ज़रूर देखिएगा। सर अभी जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं वो काफ़ी ट्रेंड में है, तो उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं और आपको क्या लगता है ये फ्यूचर में जाके इसकी मार्केट कैसी होगी? देखिए, लैब ग्रोन जो ज्वेलरी आई है अभी, वो काफ़ी अफोर्डेबल है। राइट। मेरी तो ये लाइन नहीं है, लेकिन मैं इंटरनेशनल घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मार्केट ही कंप्लीट चेंज हो गया। क्यों? अफोर्डेबल ज्वेलरी होने से हर आदमी को ये लैब ग्रोन की ज्वेलरी चाहिए, डायमंड की, क्योंकि प्राइस इसमें बहुत नीचे आ गई और लुक में एकदम डायमंड लगता है। मतलब हम डायमंड का जो बड़े व्यापारी हैं वो भी उसको नेकेड आइज से देख के ये नहीं बता सकते कि डायमंड है या लैब ग्रोन डायमंड है। उसको सर्टिफाइड टेस्ट से ही मालूम चलता है कि भाई ये लैब ग्रोन है या नेचुरल है। और प्राइस इतनी कम है कि अफोर्डेबल हो गई, हर फैमिली की हो गई। हर लोगों का सपना था कि एक शादी में एक रिंग हो, तो वो रिंग हो या चूड़ी हो या ब्रासलेट हो या हार हो, तो लैब ग्रोन काफ़ी बड़ा पॉपुलर हो गया है। USA मार्केट में तो छाया हुआ है। अभी इंडिया के अंदर भी काफ़ी ब्रांड, कम से कम 100 ब्रांड लैब ग्रोन के ऊपर आ रहे हैं, जो ओनली लैब ग्रोन ज्वेलरी को पूरे इंडिया में मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। 10-15 मार्केट तो बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी पाइपलाइन में है। तो आने वाले टाइम में लैब ग्रोन का मार्केट मेरे को तो बहुत बड़ा लगता है। आने वाले हर घर में हर एक के पास लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी होगी। इवन जो बड़े पैसे वाले लोग हैं उनको भी लैब ग्रोन ले रहे हैं कि बोले यार हम शादी में जा रहे हैं तो बाहर नेचुरल कहाँ लेके जाएंगे, तो वो लैब ग्रोन लेके चले जाते हैं। या घूमने जा रहे हैं तो लैब ग्रोन की ज्वेलरी पहन लेते हैं। तो चाहे मीडियम घर हो, चाहे अफोर्डेबल हो, चाहे बड़ा हो, लैब ग्रोन हर घर पे मिलेगा। हाँ, बड़ा घर वाला बोलेगा नहीं, लेकिन मिलेगा, पता नहीं चलेगा उसका। कौन ने पहन रखा है उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो सर जो भी आपकी फैक्ट्री है जिसमें लेबर्स हैं, उनको आप किस तरीके से स्किल कर रहे हैं? देखिए, जयपुर के अंदर करीब करीब जितनी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उसके अंदर ट्रेनिंग सेंटर लगा रखा है। जो भी आदमी आता है पहले हम उसको 3 महीने ट्रेनिंग कराते हैं। जो नया आदमी आता है उसका एकदम रॉ होता है, रॉ को भी हम तैयार कर लेते हैं। तो जयपुर के अंदर हमको लेबर की तकलीफ तो थी, लेकिन हम उसको ट्रेनिंग सेंटर से उसको तैयार कर रहे हैं। कलर स्टोन के अंदर लेबर है वो तो पूरी 100% जयपुर की है, कोई बाहर से लेबर नहीं आ रही है। हाँ, उसके अंदर पहले लेडीज़ नहीं आ रही थी, अब लेडीज़ आने से अब लेडीज़ भी काफ़ी इसके अंदर महिलाएं आ गई है, आगे आ गई है, क्योंकि वो ईजी काम है, सीट पर बैठ के काम करना है। इसमें महिला भी काफ़ी आ चुकी है। तो
कलर स्टोन के लेबर्स तो जयपुर में ही तैयार हो रहे हैं। ज्वेलरी के जो कई तरह के जो एक्सपीरियंस हैं वो कुछ लेबर बाहर से अभी आ रहे हैं, बंगाल से भी काफ़ी जयपुर के अंदर हैं, और इवन जो फैक्ट्रियां हैं, जो सीनियर मैनेजर्स हैं, वो तक आज बाहर से आके यहाँ ट्रेनिंग देके तैयार कर रहे हैं। और हमारा जेएमए ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का यहाँ पे वो हॉस्टल भी बना हुआ है, उसके अंदर भी बच्चे ठहर के उसके अंदर जो इनकी जो क्लासेस लगती है वो क्लासेस अटेंड करते हैं, तो उनको स्किल देते हैं कि भाई कैसे प्रोडक्शन हो। तो जयपुर के अंदर सिखाने के कई सेंटर बने हुए हैं, हमारे इंडिपेंडेंट सेंटर भी बने हुए हैं, पर्सनल सेंटर बने हुए हैं और कॉलेजेस भी बने हुए हैं, तो उससे काम सीख के काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ जितने भी लेबर आती है जेएमए ज्वेलरी के अंदर, उनको भी हम पहले दिन से बता देते हैं, तो उससे वो टिके के काम सीखते हैं। मतलब इनिशियली भी उनको हम 10,000 रुपये महीना मोरलेस एकदम रॉ होता है ना, तो सीखने के भी पैसे देते हैं जिससे वो टिका रहे। मतलब 10,000 से 15,000 रुपये महीना तो केवल सीखने के देते हैं। उसके बाद में जितनी योग्यता होती है तो वो 15,000 से लेकर 50,000 रुपये तक कमाने वाला एवरेज आदमी बन जाता है। तो लेबर की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। सो सर, चाइना की जो कलर जेमस्टोन इंडस्ट्री है और जो हमारी इंडिया की है, जो जयपुर की है, उसमें क्या डिफरेंस है? जो डॉलर की प्राइस हो गई ना, तो बाहर की सैलरी बहुत ज़्यादा हो गई है। अपन कहते हैं चाइना बहुत सस्ता है, लेकिन चाइना यदि सैलरी में कंपेयर करें तो कोई कम नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है। अपने इंडिया के अंदर जो लेबर है वो प्रोडक्शन कम निकालता है, चाइना के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा निकालता है। लेकिन चाइना में भी इंपोर्ट करना, स्टोन्स को इंपोर्ट करना, कि उनको स्टोन्स तो बाहर से लेने पड़ेंगे, वो चाइना में पैदा नहीं होते, तो उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं है। तो चाइना में स्टोन को इंपोर्ट करने में बहुत दिक्कत आती थी। कोई आदमी अपना स्टोन भेजना चाहता है ज्वेलरी बनाने के लिए, तो उनको काफ़ी तकलीफ होती थी। और ये इंडिया के अंदर ईजी कर रखा है, जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेज बना रखे हैं, सेज के अंदर कोई भी स्टोन इंपोर्ट करो री एक्सपोर्ट के लिए तो अलाउड है। तो ऐसी पॉलिसीज़ काफ़ी बनी हुई है, जिससे इंडिया के अंदर, स्पेशली जयपुर के अंदर कई जोन बने हुए हैं, तो उसमें ज्वेलरी का काम चाइना से खींच के काफ़ी जयपुर आया है। और आने वाले समय में काफ़ी काम यहाँ खींच जाएगा, क्योंकि एक तो डॉलर से अपन कॉम्पिटिटिव हो गए, उनकी वो तो बढ़ रहा है, अपना घट रहा है, रुपया घट रहा है, उनका बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो हम कम्पिटिटिव प्राइस में आ गए, और वर्ल्ड में ट्रस्ट लेवल भी इंडिया पे बढ़ रहा है। जो अभी जो लास्ट के पिछले 5 साल से सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड की, तो हर आदमी ये नहीं चाहता कि मैं चाइना के बेस पे रहूँ, मेरे को दूसरी कंट्री चाहिए, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी में इंडिया आना चाह रहा है। तो जेएमए ज्वेलरी इंडस्ट्री में चाइना से काफ़ी काम इंडिया खींच के लाया है, और आने वाले टाइम में हमें यंगस्टर बच्चे हैं वो काफ़ी खींच के लिए आएंगे। जो गवर्नमेंट अभी एफटीए कर रही है, उससे हमारी जो कलर जेमस्टोन की इंडस्ट्री है, क्या फ़ायदा होगा? देखिए, कलर स्टोन की इंडस्ट्री में तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो कलर स्टोन जेएमए ज्वेलरी जो बना रहे हैं, जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफटीए के पीछे लगी हुई है, ये समझिए, और इतना सपोर्ट कर रही है, करीब करीब 15 एफटीए वो हर कंट्री से 15 एफटीए कर चुकी है। तो उसके अंदर जो पहले उनके यहाँ ड्यूटी 15%, 20%, 40% ड्यूटी थी, अब कई जगह 0 ड्यूटी हो गई, कई जगह 5% ड्यूटी हो गई। तो उससे जयपुर से पूरे इंडिया, जयपुर ही नहीं पूरे इंडिया से जेएमए ज्वेलरी का एक्सपोर्ट का ग्राफ एकदम दौड़ेगा। तो ये अपने को फॉरेन एक्सचेंज लाने के लिए बहुत ही अच्छा समय का, गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और एफटीए से हमारी ज्वेलरी है उनके लिए ड्यूटी कम लगेगी, तो कम्पिटिटिव प्राइस में कंज्यूमर को मिलेगी, इसलिए ज्वेलरी आगे बढ़ेगी। जो नए बिजनेसमैन हैं, जो नए व्यापारी हैं, अगर उनको कंसल्टेशन चाहिए होती है, उनको जानना होता है कि कैसे बिजनेस करते हैं, तो आप उनकी कैसे हेल्प करते हैं? मेरा तो काम ही यही है कोई भी सलाह मशवरा लेना होता है मेरे से, चाहे बराबर का व्यापारी हो, चाहे नए आदमी हो, कई जने आते हैं और उनको मैं बराबर राय देता हूँ कि भाई, और इवन उनका कोई का डिस्प्यूट होता है, 2 व्यापारी में डिस्प्यूट है, तो भी मैं बैठ के सुलझाने की कोशिश करता हूँ, और वो मानते भी हैं। और जो नए जो बच्चे या नए व्यापारी इस व्यापार में आना चाहते हैं, कोई हमारी फैक्ट्री इंडस्ट्री देखने जाते हैं, तो हम उनको इंडस्ट्री दिखाते हैं, 2 दिन 3 दिन को ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। तो जो भी उनको पूछना करना होता है, उसको ओपनली हम उसको सारी चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। ये व्यापार में ये तो पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो मैं तो चाहता हूँ कि पूरा जयपुर इस काम में लगे। और जो आपके फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, जो भी हैं, उनके लिए आपका क्या योगदान है? फैक्ट्री तो हमारी फैमिली है। आज अब वो बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे। मैं तो उन लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्टनर्स मानता हूँ, और उसी हिसाब से सपोर्ट करता हूँ। किसी भी कोई दिक्कत हो तो सारी पूरी करता हूँ। और हमारे ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहते हैं, डॉक्टर्स के कैंप लगा रहते हैं, गेम्स चलते रहते हैं, काफ़ी एक्टिविटी चलती रहती है, तो उससे उनका बाउंडेशन रहता है। राइट। हमारे यहाँ बाउंडिंग बहुत अच्छी है। तभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे कोई भी कारीगर भी हैं वो 10 से 15 साल पुराने हैं। बिल्कुल। जो सीनियर टीम है, मेरी जो 50 जनों की सीनियर टीम है, वो 20 साल से 30 साल पुरानी टीम है।
तो ये मैं इसमें लकी मानता हूँ कि हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, उसके कारण ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे कारण वो आगे नहीं बढ़ रहे, उनके कारण मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी जो हमारी वर्ल्ड वाइड सिचुएशन चल रही है, वॉर लाइक सिचुएशन, और एडवाइस भी करा गया है कि गोल्ड में कम इन्वेस्ट करने को, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इस चीज़ को देखो, लेके? जो वर्ल्ड वाइड अभी जो सिचुएशन चल रही है उससे जेम ज्वेलरी बिजनेस तो काफ़ी इफेक्ट चल ही रहा है। और जो अभी आप बोल रहे हैं नई चीज़ कि भाई गोल्ड को कम खरीदें, वो बिल्कुल सही बात है, देश के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं है कि नहीं खरीदें। इसके अंदर आप गोल्ड जो भी शादी होगी, मैरिज होगी, उसके अंदर ज्वेलरी तो बनानी पड़ेगी। उसमें आप कम गोल्ड के अंदर कलर स्टोन लगा के, मैं तो कहूँगा ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप कम गोल्ड लगाओ और कलर स्टोन ज़्यादा लगाओ। कलर स्टोन की ज्वेलरी आपको बहुत अच्छी लगेगी, और मैरिज के अंदर जितनी कलर स्टोन की ज्वेलरी का रूप आता है वो दूसरी ज्वेलरी का रूप नहीं आता है। तो कम गोल्ड के अंदर, लाइट गोल्ड के अंदर कलर स्टोन की ज्वेलरी बनाइए, बीड्स खरीदीजिए, बीड्स के साथ में माला बनाइए, उसके साथ पेंडेंट बनाइए। तो कम गोल्ड के अंदर बड़ा लुक लेके कलर स्टोन का यूज करिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और यदि आपको गोल्ड ज्वेलरी भी खरीदनी है तो पलटे में पुराना गोल्ड दीजिए, तो उससे आपका ज्वेलरी का काम भी हो जाएगा और पुराना गोल्ड काम में आएगा। नया परचेज नहीं करके जो आपके में जो गोल्ड ओल्ड पड़ा हुआ है उसको एक्सचेंज ऑफर पे ज़्यादा जाइए, तो वो आपके लिए, देश के लिए भी अच्छा रहेगा, और उसमें कलर स्टोन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए तो उससे बिग लुक आ जाएगा। मिस्टर बर्दिया, ये हमारी जो कॉन्वर्जेसन हुई है अबाउट जयपुर और आरएमसी काफ़ी इंसाइटफुल रही है, और आपकी जो पूरी जर्नी रही है कि आपने कैसे रफ से शुरू किया एंड फिर एक्सपोर्ट, फिर मैन्युफैक्चरिंग, ये हम सभी के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। और मैं बस बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने इतनी खुलकर हमें सारी बातें बताई अबाउट बिज़नेस, योर लर्निंग, योर एक्सपीरियंस, अबाउट योर लाइफ, कि कैसे आपका फैमिली बिजनेस था एंड कैसे आप इस लाइन पे आए। एंड या बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग थैंक दिस यू, विद आपको ऑल भी, ऑफ आपने अस। सारे सॉफ्ट क्वेश्चन पूछे उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको आरएमसी और जयपुर के कलर जेमस्टोन को और करीब से देखने का मौका मिला। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लाइफ में अगर कुछ भी बड़ा करना है तो पेशेंस, कंसिस्टेंसी और मेहनत करते रहना है, जस्ट लाइक मिस्टर बर्दिया। थैंक यू।